औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हमारे फ़ारूक साहब, महमूद साहब, उस्मान और बाकी बहुत से लोग हैं, अकरम भाई है, सबका नाम लेने के लिए टाइम लग जाएगा, पूरा टाइम निकल जाएगा और बात रह जाएगी। तो इसके लिए सबको शॉर्ट में माफ़ी चाहता हूँ और सब आप लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे देखा था कि कुछ यहाँ के भिवंडी के लोग जो है ये बता रहे थे कि वारिस पठान यहाँ से क्यों लड़ेगा। आप लोगों का सवाल एकदम मजबूत है कि वारिस पठान को ज़रूरत क्या है यहाँ से लड़ने की। तो ये बात किसी को भी नहीं मालूम है और जो ऊपर के लेवल के लोग हैं उन्हीं को मालूम है, मगर उसका एक गवाह मैं भी हूँ। वो गवाह ये है कि जब इम्तियाज़ जलील साहब ने उससे कहा था कि भाई अगर तुमको पद चाहिए तो तुम पद लो, नहीं तो आपको टिकट चाहिए तो आप टिकट लो, दोनों में से एक चीज़ करो। तो उसने उस टाइम उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो ज़रा पठान साहब है तो गुस्सा पठानों के नाक पे रहता है। तो उस टाइम उनके बच्चे लोगों ने भी कुछ अनसन बोल के जो भी करना था करा और वो चलेगा गुस्सा होके। बाद में ऐसा हुआ कि फैयाज अहमद को असद साहब ने वादा किया था, हमारे हीरो वारिस पठान साहब और हमारे कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इकबाल करता हूँ और इसके ऊपर से एक नारा लगाते हैं कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे नारे तकबीर, अरे कौन आया कौन आया, अरे कौन आया कौन आया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वारिस पठान, वारिस पठान। खैर महफिल की शान वारिस पठान हमारे बीच आ गए हैं। खैर मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। ज़रा चुप बैठेंगे तो थोड़ी मोड़ी गुफ्तगू हो जाएगी। और ये जो टॉपिक है बहुत अहम है और आप लोगों के नज़दीक ये बात लाना ज़रूरी था मेरे को, क्योंकि हम लोग ने व्हाट्सअप देखा तो व्हाट्सअप के अंदर वारिस पठान के बारे में लोग ऐसा बोलते थे कि इसको वहाँ से कोई वोट नहीं दिया या वो नहीं दिया है, ये नहीं दिया। ये सब आप लोगों की बातें गलत है। ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कि हम लोगों ने वारिस पठान को हाथ जोड़ के विनती किया गया है कि भाई असद साहब की इज्जत का सवाल है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से लड़ेंगे तो असद साहब का मन खट्टा हो जाएगा और असद साहब नाराज़ हो जाएंगे। इसके लिए आप बराए मेहरबानी जाए भिवंडी लड़े और इधर से फैयाज अहमद खान को लड़ने दे, जिससे कि यहाँ पे हमारे बात की बात रह जाएगी और काम भी हो जाएगा और वारिस पठान अल्लाह ने चाहा तो आपको फतेह मिलेगी। क्या आप लोग इस बात से सहमत है मेरी? और मैं इस बात पे कसम खाने तैयार हूँ कि ये मसला मेरे सामने की बात है। आज फैयाज अहमद माफ़ी मुफल्ला करके असद साहब ने उसको सामने से उसको टिकट दिया, बोले कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। तो वारिस पठान यहाँ पे अपने मन से नहीं आया, वारिस पठान को यहाँ पे लाया गया। और आप एक बात दूसरा सुनो, यहाँ पे आबू हासिम साहब, आपको शायद मालूम होगा कि वो कितने बड़े आसामी हैं। कोई रास्ते का आदमी तो है नहीं, 150 वाला आदमी तो है नहीं। अब ये चीज़ आप देखिए कि इसके ऊपर ईडी की मैसेज आया, नोटिस आई, इसलिए आई कि अगर तूने मुंबई में, अगर तूने महाराष्ट्र के अंदर MIM के अपोजिट में अगर तूने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया
तो याद रखना, तुझको अंदर कर देंगे और तेरी जितनी प्रॉपर्टी है सब सील कर देंगे। क्यों बोला? आदमी जेल जाने से डराता है। और अबू हाशिम साहब 94 में जब जेल गए, उसके बाद से कान बैठ उठ बैठ कर लिए, बोले भाई मैं जिंदगी में ये काम मैं नहीं करूँगा अभी। उसको भी हुल दिया गया है कि भाई तू अपोजिट में ला, इनके खड़ा कर। अब आप बताओ मेरे को, मालेगांव के अंदर क्या हाशिम भाई को खड़ा करना था इस्माइल साहब के आगे? क्या आप मेरे को ये बताओ कि फारूक शाह के आगे इसको खड़ा करना था? आप ये बताओ कि वारिस पठान के आगे क्यों खड़ा किया? बिक गया रे बाबा, उसका पैसा बचाना है, अंदर चला जाएगा नहीं तो ये बहुत बड़ी अहम की बात है। आप ये चीज को सोचो कि आदमी अपनी दौलत सबसे अहम समझता है, उसको ईमान अहम नहीं है। अगर उसका पैसा छीन लिया जाए तो जीरो है, तो कोई थोड़ी पूछने आएगा तुम्हारे पास कि भाई तेरे पास पैसा था तो कहाँ गया, तो बोलेगा भाई ये लोग ने छीन लिए। तो ये छीनने की वजह से वो डर के मारे आप लोगों के आगे लाया है। अब मेरे को ये बताओ, ये गुड्डू, शोएब गुड्डू, खालिद गुड्डू, ये 2 जन हो चुका है। इधर का अहम के अंदर से हो जाता है। हाँ, बात कर सकते हो। शोएब गुड्डू और खालिद गुड्डू, ये 2 जन यहाँ से लड़ा। अजान अपनी एरिया की हो जाए तो उस पर तैयार है कि अपन बोल सकते हैं। हो गया। हाँ, चुप बैठो, वो मेरा काम है। अभी ये मुसलमान लोग हैं ना, हैं? समझे नहीं? खैर, खालिद गुड्डू और शोएब गुड्डू, ये 2 जन लड़े। आपको ये बात मालूम है, आपको एक बात मालूम है ये बात कि खालिद गुड्डू को MIM से लड़ा, शोएब गुड्डू कांग्रेस से लड़ा। आपको मालूम है शोएब गुड्डू ने कितना लिया? 28 वोट्स लिया है, 28,000। और खालिद गुड्डू ने कितना लिया? 45,000 वोट। हाँ, 45,000 वोट हुआ। तो जब 45,000 वोट हुआ था, अगर इस दोनों में अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो एक मेरा मुसलमान आता या नहीं आता? तो यहाँ पे अगर इसने, अबू हाशिम साहब ने अगर इस आदमी को लाके खड़ा किया है, रियाज साहब को, तो ये बताओ क्या तुम या हम आ सकते? नहीं आ सकते रे बाबा, नहीं आ सकते। हाँ, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते आपको मालूम है क्या? क्योंकि 2 मुसलमान लड़ेंगे, तीसरा वाला आ जाएगा, और दोनों सब RSS वाले। आप बात समझे? तो इसके हिसाब से एक तोता लाके पाला हुआ है, अब उसको बोल रहा है कि टें टें करते रहे और तुम लोग अपना हिसाब से काम करते रहो बोल के। मैं मेरी बात यहाँ खलास करता हूँ, और पीछे लोग हैं जो उनके इंतजार में बैठे। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।